अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी, चिकन फजीता पिज़्ज़ा। आप घर पे ट्राई करें, बहुत मज़े का बनेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी ईस्ट 1 पैकेट, वरना अगर आपके पास जार में है तो आप 2 टेबल स्पून जो है वो ईस्ट ले लीजिए। नीम गर्म पानी लीजिए, आप तकरीबन हाफ़ कप नीम गर्म पानी ले लीजिए और उसमें इस ईस्ट को तकरीबन 5 मिनट के लिए आप राइस होने के लिए रख दीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून नमक का भी डाल दीजिए और इसे इस तरह मिक्स करके आपने राइस होने के लिए रख देना है। अगर आप राइस होने के लिए ना भी रखें तो आप डायरेक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये इंस्टेंट ईस्ट होती है। आपको चाहिए 4 कप मैदा। आप जब भी बेकिंग करें तो आप लाजमी जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें एक दफ़ा छान लें छन्नी में। ऐसे करने से जो आपकी बेकिंग होगी बहुत अच्छी होगी, इसके जो ख़राब पार्टिकल्स हैं वो सब निकल जाएंगे और एक स्मूथनेस सी आ जाएगी। मैदा हो कुछ भी हो तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर छान लें। देखें, इस तरह से मैंने मैदे को छान लिया है। पहले मैंने 2 कप जो है वो छाने, उसके बाद मैंने 2 कप दोबारा से लेके उन्हें भी छान लिया है। इस तरह से। और ये देखिए, अब ये मेरे पास 4 कप मैदा जो है वो मौजूद है। इसमें आप डालिए तकरीबन 4 टीस्पून या फिर 2 टेबल स्पून चीनी के। आपने डालना है सोडा, बेकिंग सोडा जो है वो 1 पिंच। अब ये जो आपने ईस्ट जो है वो पानी में भिगोई थी, नमक वाले पानी में, आप वो इसमें डाल दीजिए। आपने लेना है हाफ़ कप मिल्क, दूध ले लीजिए और वो भी इसी बैटर में डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि जब आप पिज़्ज़ा बना रही हैं तो आपकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी जो पिज़्ज़े की रोटी है वो सख्त हो जाती है। उसकी यही रीज़न होती है कि वो अपनी डो सख्त कर देते हैं, उसे नरम नहीं गूंदते। आप इस तरह इसे गूंद के आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे राइस होने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून घी भी डाले हैं। अब ये देखिए, 1 घंटे बाद आपकी जो है ये डो ये राइस हो चुकी है। अब आप इसे इस कंडीशन में एक बार और गूंदिए। अगर आपको इस तरह की डो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसे गूंदने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने हाथों को ऑयलिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह मैंने भी हाथों पे ऑयल लगा के इसे गूंदा है। कोशिश कीजिए कि डो नरम ही हो, इससे आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ी सी मेहनत तो होगी इस पर, लेकिन आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। इसको दोबारा आप एक दफ़ा गूंदने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए आप मज़ीद इसे रख दीजिए। अब ये देखिए, मेरी डो रेडी है बिल्कुल, और आप चेक करेंगे कि कितनी अच्छी ये बनी है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसके टेक्सचर से। आपको चाहिए चिकन बोनलेस, तकरीबन ½ kg। आप इसे इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। देखिए, मैंने सारी चिकन जो है वो इस तरह काट ली है। पतीली लीजिए, कोई सा भी पैन, उसमें ये चिकन डाल दीजिए। स्टार्ट में आंच जो है वो इसकी धीमी रखिएगा। इसमें आपने डालना है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 टेबल स्पून आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है इसके लिए। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। इसमें आप डालिए 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट।
इसको अच्छे से भून लीजिए ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो फिर इसमें मसाले डालिए। हाफ टेबल स्पून इसमें आप डाल दीजिए सॉल्ट, नमक के। और आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर। आपको चाहिए हाफ टी स्पून देगी लाल मिर्च। हाफ टी स्पून ही आपको चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से भून लीजिए। तेज़ आंच पे भूनिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। ये देखिए ऐसे मैंने इसे तमाम मसालों के साथ इसे फ्राई कर लिया है। अब आप इसमें डालिए चिली सॉस। चिली सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसे पका लें। अब इसमें आप हाफ कप जो है वो पानी डाल के आप इसे ढक के रख दीजिए ताकि चिकन जो है वो इसकी गल जाए। इसे साइड में रख दीजिए पकने के लिए। शिमला मिर्च आपको चाहिए होगी 2 बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले लीजिए, बहुत बड़ी मत लीजिए। और इसी तरह आप उसे क्यूब्स में काट लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह शिमला मिर्च को चकोर चकोर क्यूब्स में काट लिया है। ये देख लीजिए इस तरह, बहुत बड़े पीस मत काटिएगा, बस नॉर्मल से आप इसे काट लें। चिकन जो है हमारी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून आपने डाल देना है टोमेटो पेस्ट। प्याज ले लीजिए, आप ले लीजिए 1 प्याज। अगर बड़े साइज़ की है तो 1 ले लें, अगर छोटे साइज़ की है तो आप 2 प्याज ले लीजिए। मेरे पास अच्छे खासे बड़े साइज़ की प्याज है तो इसके लिए 1 ही मैंने ली है। और इस तरह प्याज को भी आपने क्यूब्स में काट लेना है। ये देखिए सब्ज़ी रेडी है। आपको चाहिए चेडर और मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मोज़रेला और चेडर अलग अलग यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है। और अब ये मोज़रेला चीज़ है, इसे भी इसी तरह मैंने, ये देखिए इस तरह क्रश कर लिया मैंने इसे। हमारी चीज़ भी रेडी है। आप कोई सी भी ट्रे ले लीजिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। मैं अपने ओवन की बड़ी वाली ट्रे ले रही हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है वो किस कदर स्मूथ है और कितनी इजीली सेट हो गई है। एक कांटा लें या छुरी ले लीजिए जो भी, और इस तरह आप अपनी डो में निशान लगा लीजिए। ये लाजमी कीजिएगा, ऐसा करने से आपकी जो रोटी है वो सॉफ्ट बनेगी और आप उसके ऊपर जो भी सॉसेस वगैरह डालेंगे वो अंदर तक उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस आपने बना के रखी होगी, मैंने भी बना के रखी हुई है पिज़्ज़ा सॉस। वरना आप अगर नहीं हो, अर्जेंट बनाना हो तो आप केचप भी डाल सकते हैं। चिली सॉस डाल, चिली गार्लिक सॉस। इस तरह पूरे इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। अब ये जो हमने चिकन बना के रखी थी उसे इसके ऊपर फैला दीजिए सब तरफ इक्वली। ये देखिए मैंने इस तरह डाल दी है इसके ऊपर। उसका जो मसाला है वो भी डालिएगा, उसी से इसका अच्छा टेस्ट आएगा। शिमला मिर्च और प्याज जो हमने काट के रखी है क्यूब में, वो भी सब तरफ फैला दीजिए, इसमें सब तरफ डाल दीजिए। मायोनीज़ को मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पतला कर लिया है। पतला करने से हमारी जो इसके अंदर है ये रोटी और ये जो तमाम मिक्सचर है ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, सॉफ्ट सी बनेगी आपकी रोटी। जो आपने चीज़ काट के रखी है क्रश करके, वो भी सब तरफ डाल दीजिए। चीज़ की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है।
बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं ओवरलोडेड, तो वो ज़्यादा भी चीज़ ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ की क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। ऑरिगानो पाउडर बिल्कुल एंड में इसके ऊपर डाल दीजिए, स्प्रेड सब तरफ इसके ऊपर छिड़क दीजिए। थोड़ा सा ऑरिगानो चाहिए, चुटकी भर। अब आपने पहले से प्री हीटेड ओवन में इसको पिज़्ज़े को तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट रख देना है। हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह रेडी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। इसे कट कीजिए, आपको कटिंग करते हुए ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट बना है। पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, इसे खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।